गाइस, आई एम सीए तनिका। वेलकम टू माय चैनल। सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, जनवरी वालों के एंड मई वालों के। मुझे पता है आप सब टेंशन में होंगे बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन योर एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सबको आता है वो यही है कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। अगर 24 आवर्स है, हम किसी से भी पूछते हैं, कोई बोलता है 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एंड ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हेयर आई एम गिविंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट एंड यू कैन सक्सीड। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए टू विन। हर चीज के लिए, अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपके मन में एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो अगर आपके मन में वो फीलिंग नहीं होगी या फिर वो डिज़ायर नहीं होगी या फिर वो आग नहीं होगी तो वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को जनवरी अटेम्प्ट में क्लियर करना है या फिर आपने ठान लिया कि मेरे को मई अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो वो क्लियर होना चाहिए और आपको उसके लिए अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। अगर आपने वो नहीं किया, अगर आपने अपना 100% नहीं किया, तो आप अपने चांसेस को बहुत लो कर देते हैं। बिकॉज सीए अटेम्प्ट में जो सबसे फोमोस्ट थिंग जो हमें चाहिए होती है वो है कि अपना 100% देना। सबसे पहले आपके मन में एक ये डिजायर जरूर होनी चाहिए कि आपको अपना 100% देना है और इसी अटेम्प्ट में देना है। इट इज अ डू एंड डाई सिचुएशन। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर आप जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं या फिर अपना स्केड्यूल बनाने वाले हैं, फर्स्ट थिंक कि आपको किस टाइम पढ़ना है। जैसे जब मैं अपना स्केड्यूल बनाती थी तो मेरा तो सिंपल होता था कि मुझे सुबह उठना बहुत पसंद था, तो आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock। तो 4 बजे से 9 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करती थी जितना भी मुझे पढ़ना होता था, और उसके बाद 9 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके वापस से पढ़ती थी। तो उससे मेरे को एक एडवांटेज जो मिलता था वो ये था कि सुबह 4 घंटे में ही मेरे सारा ऑलमोस्ट जितना दिन का मैंने प्लान किया होता था वो कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद जो का पूरा दिन फिर भी मेरे पास बचा होता था जिसमें मैं कुछ भी कर सकती थी अपनी, और जो भी मैंने प्लान किया हुआ है दिन का वो कंप्लीट करना या फिर कोई और सब्जेक्ट उठाना या फिर अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करना, वो सब। अगर आपको अगर कुछ भी प्लान करना है, सबसे पहले ये देखिए कि आपका बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी क्या है। क्या वो 4 बजे से 9 बजे तक है सुबह, या फिर आप रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं 12 से 3 बजे तक, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। थर्ड पॉइंट इज प्रिपेयर ए स्केड्यूल। हम लोग अपना स्केड्यूल बहुत बार बनाते हैं। जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं हम लोग अपना एक स्केड्यूल बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं कि हाँ सुबह उठ के मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जो कि मोस्टली जो बच्चे स्केड्यूल बनाते हैं वही होता है 6 बजे उठे, 6 से 8 मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 से 10 मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 9 से ऐसे स्केड्यूल बनाते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दूंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं अपना स्केड्यूल बनाने में। वो ये है कि आप अपना स्केड्यूल बनाएं टॉपिक वाइज। अब उससे आपको क्या फायदा होगा, हम लोग कभी गैस नहीं कर पाएंगे कि 2 घंटे में मेरा कितना एसएफएम पढ़ पाऊंगी मैं, या फिर 2 घंटे में मैं कितना अकाउंट्स पढ़ पाऊंगी। सपोज आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं इस अटेम्प्ट में देने के लिए। उन 4 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो कि इतने चैप्टर्स हैं और मुझे इतने टाइम में खत्म करना है अपना सिलेबस। उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अपना स्केड्यूल बनाओ। वट आई यूज टू डू इज कि मैंने अपने मतलब सारे टॉपिक्स लिख लिए हर जगह पे 4 लाइंस बनाकर। उसके बाद मैं दिन में लिखती थी कि इस दिन मुझे ये वाला टॉपिक करना है, इस दिन मुझे ये वाला टॉपिक करना है, इस दिन मुझे ये टॉपिक करना है। उसके बाद जब वो हो जाता था तो मैं दिन के एंड में उसको टिक करती रहती थी कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो उससे मेरा एक टोल बना रहता था कि हाँ मैंने क्या कर लिया है, क्या नहीं किया है, और मुझे ये भी पता चल जाता था कि अब मेरे को अगले दिन क्या करना है और मेरा अभी तक कितना प्रिपरेशन हुआ है। तो मुझे एक ही शीट में सारा कुछ मिल जाता था। अगर आप चाहते हो तो मैं वो शेयर भी कर दूंगी आप लोग के साथ। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को ये लिखना है कि हमें को 16 घंटे पढ़ना है या 14 घंटे पढ़ना है या फिर 10 आवर्स पढ़ना है। ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि वो 14 घंटे से ज्यादा पढ़ता है या 14 आवर्स से ज्यादा पढ़ता है या 15 आवर्स पढ़ता है, 16 आवर्स पढ़ता है, सबसे बड़ा झूठ है ये। कोई भी अपने दिन में 14 आवर्स से ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता इन स्टडीज। तो वो आपको अपने इफेक्टिव आवर्स नहीं बता रहे हैं। तो अगर आपको अपना दिन प्लान करना है वो इस अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपको सोना भी है, आपको खाना भी है, आपको पीना भी है। तो इट्स नॉट कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट कि आप कितने इफेक्टिव आवर्स पढ़ रहे हो और आपने कितना खत्म किया आज के दिन में। द फोर्थ पॉइंट इज डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है हम सीए स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेके, क्योंकि हमारे रिश्तेदार उन सबको सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि हम कब पास होंगे, कितने अटेम्प्ट हो गए हमारे। क्योंकि आपके बर्थडे तक पे उनका कॉल नहीं आएगा लेकिन आपके रिजल्ट वाले दिन उनका जरूर कॉल आएगा। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोना डिसअपॉइंट यू और डिमोटिवेट यू, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। कभी कभी खुद को लो फील होता है और खुद को लगता है कि नहीं अब मेरे से और नहीं पढ़ा जा रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, डू वट यू लव, ईट वट यू लव, यू विल फील हैप्पी एंड देन स्टार्ट स्टडिंग अगेन। जस्ट डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपने ये चीज याद रखी हमेशा तो आप इस अटेम्प्ट में सक्सीड कर जाएंगे।
अगर ये चीज़ भूल गए या डिमोटिवेट हो गए या फिर 4 दिन अपने इसी सोच में गुज़ार दिए कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो उससे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे और कुछ नहीं होगा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट प्रोकेस्टिनेट। अगर आपको कोई भी शेड्यूल आपने जिस दिन भी शेड्यूल किया उसको उसी दिन करें, उसको लेट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप पिछले दिन का काम छोड़ देंगे या फिर आज का काम छोड़ देंगे तो वो आगे आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो बैकलॉग क्रिएट होता रहेगा और आपका शेड्यूल कभी भी आपके प्रेफर्ड टाइम लिमिट में खत्म नहीं होगा। अगर आपने रिवीजन का टाइम 15 डेज का रखा है तो उसको 15 डेज ही रहने दें, उसको 20 डेज या 25 डेज मत रखें। बिकॉज क्या होगा कि आपका जो एग्जाम टाइम फ्रेम है उसमें आपको अगर 3 रिविजन्स करनी है तो वो 3 रिविजन्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरे को 3 रिविजन्स करनी है लेकिन मैं 2 महीने में कैसे करूं? तो यही प्रॉब्लम है। अगर आप अपने शेड्यूल को उस तरह से बनाएंगे और उसको उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका जरूर कंप्लीट होगा। तो अगर आपने 4 पेपर देने हैं या 8 पेपर देने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग एक वन डे का प्लान जरूर बनाए रखें। उसके लिए मैं भी आपको टिप्स देती रहूंगी कि आप वो वन डे पे क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्लान कर सकते हैं, क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं उस वन डे में। एंड आप भी अपना पूरा शेड्यूल, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जब आपका वो दिन आएगा, मतलब जिस दिन एग्जाम देकर आप आओगे या फिर आपका एग्जाम होगा अगले दिन, तो यू विल नो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के एक समरी नोट्स आपके पास होना चाहिए कि मुझे यही पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं कर पाओगे पूरा तो एग्जाम के दिन में बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। अगर आपने बहुत मेहनत करी है, 1 साल, 1 महीना, 4 महीने, वो सारी मेहनत आपकी फेल हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एग्जाम से एक दिन पहले का आपका पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। So that is all for this video. In the next video, I'll tell you about how to study different subjects and how much time you should give for each subject to revise them, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या क्या आपको रिवाइज करना है, कितना टाइम आपको देना चाहिए एग्जाम से पहले। So stay tuned and subscribe to the channel and please share with your friends and CA community. Thank you.